जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग गुणनखंडों की संख्या पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 पर गुणनखंडों की संख्या पे पूछेगा। नंबर 1 पर तो हो जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, कितना, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की एक क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरे नंबर पर बनेगा विषम गुणनखंडों की संख्या पर बात करेंगे हम लोग। और चौथे नंबर पर बनेगा, चौथे नंबर पर जो बनेगा अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, अभाज्य। यहाँ से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं गुणनखंड पर आधारित। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आप लोगों को दिखाएंगे। और छोटे छोटे फैक्ट होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा गुणनखंडों में, तो कुल गुणनखंडों की संख्या। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 24 के कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 का एक गुणनखंड 1 होगा, फिर एक 2 होगा, फिर एक 3 होगा, फिर एक 4 होगा, फिर एक 6 होगा, फिर उसके बाद एक 8 होगा, फिर इसके बाद एक 12 होगा, एक 24 खुद स्वयं होगा, एक 24 खुद स्वयं होगा। ये फैक्टर होंगे। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल फैक्टर, कुल टोटल फैक्टर की बात हम लोग करेंगे। टोटल जो हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टर। अब इस तरह निकालेंगे। देखिए ये बेसिक हो गया, छोटा क्वेश्चन है तब तो आप लोग हल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं देकर निकालना पड़ जाएगा तो कैसे निकालेंगे, एक विधि और है। तो देखिए 24 को आप लोग गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो 24 को 2 से सबसे छोटी संख्या से भाग देकर काटिएगा तो हो जाएगा 12। फिर इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से भाग करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया है। तो 2 जो यहाँ पर आया है आप लोग देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 3 एक बार है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो गुणा करिएगा। फिर उसके बाद 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 की पावर 1, तो सबके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे तो हमें टोटल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। सबकी पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे तो टोटल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारे टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 4 गुणे में 2, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8। टोटल गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिली, 8, और यहाँ पर भी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिली, 8। तो देखिए ये तो छोटा क्वेश्चन था तो ऐसे कर लिए हम लोग, छोटे क्वेश्चन को ऐसे हल कर लिया कि उसका गुणनखंड करके निकालेंगे। लेकिन अगर 24 से बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जब बड़ी संख्या आ जाएगी 24 से तो उसके लिए ये ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट कहिए, ये कॉन्सेप्ट जो लागू होगा। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 45 के गुणनखंडों की बताना होगा तो आप लोग क्या करिएगा, 45 को आप लोग लिख क्या सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 5 लिख सकते हैं। 3 तरीके 9 9 5 45। अब देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार आया, तो 3 यहाँ पर 2 बार है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 कितनी बार है, तो 5 की पावर 1, यानी 5 एक बार है। अब सबके पावर में क्या करिएगा, 1 प्लस करिएगा, इसके भी पावर में और इसके भी पावर में 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6। टोटल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए उस तरह कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके निकालेंगे हम लोग। तो 45 को आप लोग गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 3 5 15 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगी। देखिए अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो देखिए 3 जो है वह 2 बार है तो 3 की पावर 2 करिएगा। फिर 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 करिएगा। अब सबके पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, सबके पावर में 1 जोड़िएगा। तो 2 की पावर में 1 जोड़ेंगे हम लोग, तो 2 में 1 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2, तो 3 गुणे में 2 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आ गया पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इससे बड़े क्वेश्चन होंगे तो कैसे हल करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि 144 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 144 को आप लोग लिख सकते हैं कितना, 18 गुणे में 8 लिख सकते हैं। 18 गुणे में 8 लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 144 प्राप्त होगा। ठीक, अब इस 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणे में फिर 3 तरीके 9
और गुणे में 2, 18 हो गया। फिर इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 की पावर क्या लिखिएगा 2, 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब सबके पावर में जितने भी पावर्स हैं उन सबके पावर में आप लोग क्या करिएगा, 1 जोड़ दिएगा। तो 2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 गुणे 5 करेंगे हम लोग, तो 3 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि 144 के टोटल गुणनखंडों की बात हम लोग करेंगे तो 144 के टोटल गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी वह 15 हो जाएगी। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब देखिए मैंने इसे कैसे लिखा, फिर आप लोग 144 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 144 को इस तरह भी निकाल सकते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 72 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 को काटेंगे 3 से तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से इस तरह निकालेंगे तो यही हमें मान प्राप्त होगा। तो इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सम संख्याएं जो होती हैं 2 4 6 8 10 होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर यहीं पर बात कर दी जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप लोग देख सकते हैं 2 3 4 ये सम गुणनखंड बनेंगे। तो इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।